जय श्री कृष्ण। श्री बिहारी जी की बैठक में आपका स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र कुमार भारद्वाज। 3-4 दिन से अमेरिका के एलए में, लॉस एंजल्स में काफ़ी भयंकर आग लगी हुई है। हॉलीवुड के काफ़ी स्टूडियोज एंड बिल्डिंग्स जल चुकी हैं और भी काफ़ी सीरियस पोजीशन है। हवा के झोंके आए, उन्होंने सब बर्बाद करके रख दिया। लगभग 2 साल पहले हम लोग एक कोविड की बीमारी से गुजरे। कहाँ से आई, कैसे आई, ये तो पता नहीं, लेकिन हजारों लोग, लाखों लोग, उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया इस बीमारी के कारण। ये मैं ये कहना चाहता हूँ, प्रकृति बड़ी विशाल है और हम सभी बंदों को, जो भी इस प्रकृति के आश्रित हैं, प्रकृति में रह रहे हैं, उनको एक बार प्रकृति को भी ध्यान देना चाहिए। हम जो कुछ भी कर रहे हैं, हम जो कुछ भी हमारा हो रहा है, इसमें प्रकृति का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। हम प्रकृति से ही पैदा हैं, प्रकृति हमारी माँ है। तो जब तक हम प्रकृति को माँ स्वरूप में नहीं देखेंगे, उसकी ओर माँ के रूप में नहीं निहारेंगे, तब तक कोई ना कोई आपदा हम लोग झेलते ही रहेंगे, परेशान रहेंगे। अभी फिर मैं पीजीआई से आया हूँ, मतलब हॉस्पिटल से। मैं बहुत लोगों को निहारता, कितने लोग वहाँ भर्ती हैं, कोई इधर घूम रहा है, कोई इधर घूम रहा है, कितने कष्ट में लोग रहते हैं। हर हॉस्पिटल में कहीं ना कहीं बहुत कष्ट में लोग हैं। तो मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ कि जरा अपने आप को पहचानिए, अपनी ओर निहारिए और प्रकृति को देखिए। और मैं श्री कृष्ण को कहता हूँ, बाकी जिसकी जो मर्जी है देखिए, जिसको जो भगवान को जिस रूप में देखता है, लेकिन मैं श्री कृष्ण की ओर निहारना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि जो अंतिम आश्रय स्थल है हम लोगों का, हम प्राणियों का, वो प्रभु भक्ति ही है, ईश्वरी है। तो आज का मेरा जो शीर्षक है वो ये है कि कृष्ण शांत हो गए। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान जी ने अर्जुन को काफ़ी समझाया और समझाते समझाते जब अंत में पहुँचे हैं तो वो अर्जुन से कहते हैं कि देखो भाई, मैं जो कुछ जानता था वो मैंने आपको बता दिया, अब तुम्हारी इच्छा है, तुम जो चाहो सो करो, मेरी बात मानो या ना मानो, ये सब तुम्हारे ऊपर है। इतना कह के भगवान जी शांत हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। भगवान जी का जो मूल चरित्र है, जो मूल स्वभाव है, वो शांत है, शांत रहना है। एक दिन कह रहे थे, भाई मैं तो सबको कुछ बोलता नहीं, इसलिए शांत होकर बैठा हूँ। ये करते सब अपने ही मन से हैं, जिसको जो कुछ मिल गया है वो उसी में उलझ कर रह गया है, उससे वो बाहर निकल के देख ही नहीं पाता। और मेरे कुछ कहने ना कहने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई सुनता ही नहीं है, सब अपने हिसाब से चलते रहते हैं। तो मैं कहता हूँ, प्रभु जी मैं आपकी बात सुनना चाहता हूँ, क्योंकि अब मेरे पास भी कोई बहुत विकल्प नहीं बचा है। मैं जितना उलझना चाहता था संसार में उलझ चुका हूँ, जो कुछ करना चाहता था कर चुका हूँ। हाँ, मेरे पास बहुत विकल्प नहीं है आपके आश्रय स्थल के अलावा, क्योंकि मैं ये समझ गया हूँ, मैं भटक सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, अपनी कुछ भी बातें, ये मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन सब निरर्थक ही है। होना तो वही होता है जो आप चाहते हैं, प्रकृति चाहती है, जो हमारे कर्मफल हमको बोलते हैं। बाकी हमारे हाथ में बहुत कुछ करने को है नहीं। क्या है, प्रभु जी
थोड़े शांत हो जाते हैं। प्रभु जी का मुस्कुराना यूं तो मेरे मन में ही होता है, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है जैसे वो मुस्कुरा रहे हैं, देख रहे हैं। बोले देखो, ये जो मानव जीवन है इसको सनातन दर्शन के हिसाब से 4 भागों में बांटा गया है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचर्य अपनी उन्नति करने के लिए है, पढ़ाई लिखाई करिए, ज्ञान अर्जन करिए, जिस दिशा में आप जा रहे हैं उधर जितनी आपकी क्षमता है उसके हिसाब से आप आगे बढ़ते रहिए। ये सब जो ब्रह्मचर्य का जो शुरू के 25 साल हैं उसका ये कार्यकलाप है। अपने करियर को लेके, अपनी पढ़ाई लिखाई को लेके जितना ज्ञान अर्जन कर सकें, जितना परिश्रम कर सकें नियमित रूप से वो परिश्रम करिए और एक अपना एक स्टेबल या एक प्लेटफॉर्म बनाइए जहाँ जो आपकी मानसिक और शारीरिक दशा को दर्शाता है। कोई बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया। 25 साल से लेके 50 साल तक का जो पीरियड है उस पीरियड में आप गृहस्थ धर्म का निर्वहन करिए। फैमिली, बच्चे, पढ़ाई लिखाई, बच्चों का लालन पालन, ये तुम्हें करना होता है। और 25 से लेके 75 वर्ष की उम्र तक का जो पीरियड है वो वानप्रस्थ पीरियड है। वानप्रस्थ का मतलब होता है कि जो कुछ तुमने कमाया, जो कुछ इकट्ठा किया, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो संपत्ति हो, कुछ भी हो, उसको अब धीरे धीरे करके जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं उनको लौटाना शुरू कर दीजिए। और 75 साल के बाद अपने आत्मस्वरूप में स्थिर हो जाइए। संन्यास आश्रम में ना कुछ करने के लिए बचा, ना कुछ भोगने के लिए बचा। अगर आपने इन 4 आश्रमों का यथोचित तरीके से पालन किया है, निर्वहन किया है, तो आपका संन्यास आश्रम भी अच्छा गुजरेगा। इतना कह के प्रभु फिर शांत हो जाते हैं। प्रभु को बार बार कोरेदना पड़ता है, कुछ बोलने के लिए, कुछ पूछने के लिए। प्रभु जी कहते हैं देखो अब कुछ पूछने पाछने का समय नहीं है, अब अभ्यास का समय है। अब तक तुम्हें जो कुछ सिखाया गया है उसको अभ्यास करिए। मेरी जिज्ञासा शांत नहीं होती, मैं फिर उनका मुंह निहारता हूँ। वो कहते हैं देखो इस सृष्टि का जो मूल स्वरूप है ये तरंग में है, ऊर्जा में है। ऊर्जा तरंगों में प्रवाहित होती है, तो सर्वत्र तरंगें बह रही हैं, सर्वत्र। हर इंसान भी जीता जागता तरंगों का उत्सर्जन कर रहा है। और इंसानों के अलावा हर जीव जंतु और उनके अलावा जड़ पदार्थ और फिर तुम्हारी इंसानों के द्वारा बनाई हुई तकनीक्स, टेक्नोलॉजी, ये सब तरंगों को छोड़ रही हैं, निकल रही हैं तरंगें। और जो प्रकृति का सिस्टम है, प्रकृति जो इस सृष्टि का पालन करती है, उसने एक बड़ा खूबसूरत सिस्टम बना रखा है कि जो भी आपके माइंड में से निकलना होता है, जो भी तरंग आपके माइंड से निकल रही होती है, वो प्रकृति या इस ब्रह्म में या इस अदृश्य में लीन हो जाती, निकल जाती, उसको कैच कर लेता है। और ये इतना ऑटोमेटिक सिस्टम है कि आपके मन से निकली हुई सब तरंगें, तरंगों के अलग अलग नाम हैं। मैं तरंगें बोल रहा हूँ, कोई इनको भाव बोलेगा, भावनात्मक पहलू, इमोशंस, क्योंकि इमोशंस भी तरंगें ही हैं। अब मैं तरंगें बोलता हूँ, लेकिन जो तरंगें नहीं बोलेंगे उनको भाव बोलेंगे। देखो तुम
ये सब भावनात्मक हैं, हमारे मन से हमारे भाव निकलते रहते हैं, कोई ना कोई भाव हर समय हमारे अंदर से निकलता है और इस वातावरण में फैल जाता है। उन्हीं भाव के अनुरूप हमारे कार्यकलापों की दिशा निर्धारित हो जाती है। हम क्या करने जा रहे हैं, क्या करेंगे, अगले मोमेंट हम क्या करेंगे। और इस तरह से कोई भी प्राणी जीवन भर चलता रहता है, मोशन में रहता है। और कुछ नहीं है तो मुंह से बोलेगा, मुंह से नहीं बोलेगा तो उसकी तरंगें तो निकलेंगी, भावना तो उसके अंदर रहेगी, क्योंकि भावना तो कहीं पीछे छोड़ती नहीं है। भावनाएं, प्रभु जी कहते हैं, भावनाएं मरते दम तक आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली हैं, और मरते दम तक की बात भी नहीं, उसके बाद भी आपके साथ रहती हैं। कहाँ रहती हैं, किस रूप में रहती हैं, ये सब की चक्कर में मत पड़ो। लेकिन जो भावनाएं हैं, जैसी भावनाएं आपकी हैं, वो हमेशा हर समय आपके पास रहने वाली है। और उन भावनाओं के अनुरूप ही आपकी जीवन गति भी होगी, आपके शरीर का स्वास्थ्य भी होगा, और शरीर छोड़ने के बाद भी आपकी दिशा निर्देश, आप कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, इनका निर्धारण भी भावनाओं के अनुरूप ही होगा। जाते समय, ये शरीर छोड़ते समय तुम्हारे मन में जो भाव हैं, उन्हीं भावों को अनुरूप तुम आगे चलते जाओगे। ये अनंत यात्रा है, ये चलती रहेगी। और इसके क्योंकि यात्री तुम हो, पथिक तुम हो, तो कहाँ जाना है इसका फैसला भी तुम ही करते हो। मैं कुछ नहीं करता, मैं तो शांत बैठा हुआ हूँ। करते तुम हो, और प्रकृति उसके अनुरूप तुम्हें फल देती रहती है। दैट्स ऑल, सिंपल सी बात है। करोगे तुम, फल भी तुम भोगोगे। न इतनी बड़ी सृष्टि अनादिकाल से चल रही है, अगर वो कुछ अपने पास रखती तो सृष्टि का तो माड़ा ही फूट जाता है। सृष्टि कुछ नहीं करती, प्रकृति कुछ नहीं करती, मैं भी कुछ नहीं करता। ये सब कुछ तुम ही करते हो, तुम ही करते हो, तुम ही उसका फल भोगते हो, तुम ही उसको आनंद उठाते हो, तुम ही उसका दुख भोगते हो। अब मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ। गीता में अर्जुन भी कई बार कंफ्यूज हो गया है। प्रभु कृष्ण के साथ जो भी बैठता है ना, जो भी बातें करता है, वो कंफ्यूज हो ही जाता है। क्योंकि एक बार में वो ऐसी ऐसी बातें बोल देते हैं जो एक दूसरे को काटने वाले भी होती हैं। कुछ बोलेंगे, उसका जो अर्थ होगा दोबारा जब बोलेंगे तो वो उस बात को काट देगा। तो अर्जुन कई बार कंफ्यूज हो गया है, प्रभु जी आप मुझे क्लियर करके बताइए मेरे लिए क्या उचित है, मैं क्या सही है। तो प्रभु जी तो मुस्कुराई देते हैं, क्या बताएंगे। उन्होंने कहा भाई देखो, मैं आपको सब ऑप्शन देता हूँ, मैं कुछ अपने पास रखता नहीं हूँ, मैं अपने पास नहीं रखता कुछ भी। जो तुम मुझे देते हो सो मैं तुम्हें वापस कर देता हूँ, कुछ अच्छा करके, कुछ बढ़ा चढ़ा के। अपने पास मैं कुछ नहीं रखता। मैं तुम्हारे बंधनों के चक्कर में नहीं फंसता हूँ, तुम्हारे कर्म फलों के चक्कर में मैं नहीं बंधना चाहता। इसलिए मैंने जो बोला, जो कुछ तुमने मुझसे पूछा सो मैंने तुम बुला दिया। तुम्हारे जो भाव हैं उनके अनुरूप तुम क्वेश्चन पूछते हो, फिर मुझसे क्या उम्मीद करते हो कि तुम पूछ रहे हो दिल्ली जाने का रास्ता कौन सा, मैं तो बताऊंगा बम्बई कैसे जाएंगे। अरे भाई, जो तुम पूछोगे वही जवाब मैं दूंगा। जो तुम्हारी मनोवृत्ति है, जो तुम्हारे मन के भाव निकल रहे हैं, उसी का अनुरूप तो मैं तुम्हें बोलूँगा ना। तुम्हारे मन में जो भाव निकल रहा है, तुम्हारे मन में तुम जानना चाहते हो, मैं उसी के अनुरूप तुम्हें जवाब देता हूँ। इधर उधर भटकाने से क्या फ़ायदा। मैं तो, तुमने पूछा ये रास्ता क्या है, मैंने कहा कर्म अच्छा है तो कर्म करो। तुमने कहा जी ज्ञानी अच्छा है, तो मैंने कहा ज्ञान करो, ज्ञानी भी अच्छा है। सो अच्छे सभी हैं, खराब क्या है। सिंपल फंडा, तुम्हारे मन की तरंगें तुम्हारे माइंड से निकल रही हैं, भावों के रूप में वो व्यक्त होती हैं और मुंह से बाहर निकलती हैं। सिंपल सा फंडा है। तो प्रभु जी क्यों कहते हैं कि प्रभु जी शांत हो गए, क्या मतलब है इसका। हाँ, जब प्रभु जी का ज्ञान आपके मन में पूरा समा जाता है, जब आपके मन में वो सब भाव जो आप प्रभु की लीला समझ जाते हैं, प्रभु का जो आदेश है वो आपकी समझ में आ जाता है। जब आप प्रभु को नहीं हारते, प्रभु शांत हैं। क्यों शांत रहते हैं, कि प्रभु जी किसी भी तरंगों से प्रभावित नहीं होते। वो जानते हैं सब तरंगें हैं, अभी बह रही हैं, कभी कहीं जाएंगे, कभी कहीं जाएंगे। तो कम से कम प्रभु के पास बैठ के इतना तो सीख लो। प्रभु जी नहीं कहते, मैं कह रहा हूँ।
प्रभु को शांत देखते हुए, प्रभु के शांत प्रभाव को देखते हुए कम से कम हम मानवीय तो शांत होने की चेष्टा कर ही सकते हैं। प्रभु से हमें क्या मिलने वाला है? कर्म गति मेरी है, कर्म जैसे मैं करूँगा उसका फल मैं भोगूंगा। प्रभु जी क्या करने वाले हैं? प्रभु जी मुझे समझाने वाले हैं। जब मैं उनकी बात सुनूंगा तब, जब मैं उनसे कहूँगा कि भाई मेरे सामने, तब गुरु समझा देंगे। लेकिन प्रभु जी कुछ नहीं करने वाले हैं। करना तो मैंने ही है भाई, कर्म गति मेरी ही है। जैसा मैं करूँगा, जैसे मेरे मन के भाव होंगे, उसी के अनुरूप मुझे फल प्राप्ति होगी। लेकिन प्रभु के साथ चलने का एक फ़ायदा है कि जो प्रकृति है वो आप पे कृपा बनाए रखती है, आपके कष्टों को कम कर देती है। आपके मन में अगर कपट नहीं है तो यकीन जानिए आपके प्रभु प्रकृति आपकी कोई कष्ट नहीं लेगी, आपके कर्मों को फल को देन एंड देयर न्यूट्रलाइज कर देगी। कपट से प्रकृति को पसंद नहीं। आप झूठ बोलते हैं, आपके मन में कुछ होता है, मुंह से कुछ निकलता है, ये प्रकृति को पसंद नहीं। जो अंदर है वही मुंह से निकले, उसी को प्रैक्टिस करिए। यही प्रभु जी का आदेश भी है और यही मेरा भी अनुभव कहता है। कोशिश करता हूँ ऐसे ही। चलिए, आज की बात यहीं पे संपूर्ण होती है। फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।